آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا إله إلا الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं हमारे शो सवालों के सफ़र में। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गीबत करना कमज़ोर आदमी की सबसे आखिरी कोशिश होती है। आइए इसी के साथ आगाज़ करते हैं सवालों के सफ़र का। आज के हमारे सबसे पहले मुसाफिर है जनाब सैयद वसीमुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैयद वसीमुल हसन साहब, कहाँ तक पहुंची आपकी पढ़ाई? छठी। 6th स्टैंडर्ड तक पहुंच गई। हाँ। माशाल्लाह। और पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? पायलट। पायलट बनना चाहोगे? माशाल्लाह, अच्छा एम्बिशन है। आइए आगे बढ़े। हाँ। सवालों के सफर के रूल से वाकिफ हो? हाँ। शुरू करें। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैदान अरफा कहाँ है? ए मदीना में, बी मक्का में, सी जिद्दा में, डी मूसल में। डी मूसल। डी मूसल। आप गए हो कभी मैदान अरफा में? बहरहाल जब हाजी लोग हज करने जाते हैं तो मैदान अरफा में जाना पड़ता है उन सबको। बहरहाल आपने फरमाया डी मूसल में। श्योर हो कि डाउट है? किस के बीच में डाउट है? मदीना और मूसल। मदीना और मूसल। कभी सुना है मैदान अरफा के बारे में? एक होता है अरफात का दिन जो ईद से पहले आता है, बकरा ईद से पहले। उस अरफात के दिन में सबको अरफात के मैदान में मौजूद होना चाहिए, सारे हाजियों को। यही मैदान अरफात किधर है? कंप्यूटर जानना चाहता है। मक्का। मक्का? श्योर? हाँ। महफूज कर दे? हाँ। ओके कंप्यूटर, बी मक्का को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, मक्का इज द राइट आंसर। सारे हाजी हज करने के लिए मक्का जाते हैं। तैयार हो? नर्वसनेस कम हुई थोड़ी? दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से किन मुनकिर दीन का नाम कुरान में है? ए कारून, बी जालूत, सी आजर या डी ये सब? ये सब। ये सब आपके हिसाब से इन सब का नाम कुरान मजीद में मौजूद है? हाँ। महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर, प्लीज डी ये सब को महफूज कर ले। यस, डी या ये सब इज द राइट आंसर। कुरान में कारून का भी जिक्र है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। कुरान में जालूत का भी वाक़या मौजूद है। और सी आज़र जो कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बाप थे, उनका भी जिक्र कुरान में मौजूद है। ये तीनों के तीन मुनकिर दीन थे। रेडी तीसरा सवाल के लिए? तीसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इमाम अली अलैहिस्सलाम के खुतबे किस किताब में जमा है? ए उसूल काफ़ी, बी नहजुल बलागा, सी सहीफ़ सज्जादिया या डी वसाइल शिया? नहजुल बलागा। नहजुल बलागा पक्का? महफूज कर लूँ? ओके कंप्यूटर, प्लीज बी नहजुल बलागा को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, बी नहजुल बलागा इज द राइट आंसर। वैसे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के खुतबे के कुछ हिस्से उसूल काफ़ी में भी मौजूद है और वसाइल शिया में भी मौजूद है, लेकिन जो एक जगह जिनको जमा करके रखा गया है वो किताब है नहजुल बलागा। चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये जनरल नॉलेज का सवाल है। सबसे लंबी घास कौन सी है? ए वीट, बी मेज,
सी बैम्बू या डी बार्ली? सी बैम्बू। सी बैम्बू सबसे लंबी, महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर प्लीज सी बैम्बू को महफूज कर ले और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। बाम्बू को हिंदी में क्या कहते हैं? बांस। श्योर हो? बाम्बू बहुत लंबा होता है, देखा है कभी बाम्बू का पेड़? बैम्बू का पेड़ नहीं देखा? हाँ। बहुत लंबा होता है। इसका सही जवाब है सी बैम्बू। सबसे लंबी घास बांस की घास। आइए आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। फिके जाफरी किस इमाम से मंसूब है? ए इमाम अली अलैहिस्सलाम, बी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, सी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम या डी इमाम रजा अलैहिस्सलाम। फिके जाफरी किस इमाम से मंसूब है? मैं अपनी लाइफलाइन 50-50 का यूज़ करना चाहूँगी। ओके आप अपनी लाइफलाइन 50-50 को यूज करना चाहते हो। ओके कंप्यूटर हमारे दोस्त सैयद वसीमुल हसन की मदद करे। इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब हटा दें। रह गए आपके 2 जवाब, सी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम या डी इमाम रजा अलैहिस्सलाम। अगर सवाल को बराबर से पढ़ोगे और जवाब को पढ़ोगे तो आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा। सी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। सी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को महफूज कर लो। हाँ। ओके कंप्यूटर प्लीज सी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, सी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ही मंसूब है ये फिके जाफरी। बहरहाल इसी के साथ आपने अपना लेवल 1 मुकम्मल कर लिया। नाजरीन अब वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, आगे बढ़ाएंगे ये सफ़र लेवल 2 में। जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन।